अभिवादन स्वीकार करिए अनस सैफी का। मौलाना तौकीर रजा खान ने बीजेपी को खुली चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार पैगंबर मोहम्मद का जिन लोगों ने अपमान किया है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, ना ही उन लोगों को अभी तक जेल भेजा गया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अगर उन लोगों पर कार्रवाई करके जल्दी उन्हें जेल नहीं भेजा गया तो हम देश भर में ऐसा ही विरोध प्रदर्शन करेंगे जैसा मैंने आज बरेली के अंदर किया है। हमने इस चीज की तैयारी भी कर ली है। आपको बता दें, बरेली के अंदर मिल्लत-ए-इत्तेहादुल काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने बड़े स्तर का एक जलसा किया, जिसका उद्देश्य पैगंबर मोहम्मद का जिन लोगों ने अपमान किया है उनकी गिरफ्तारी करना था। इस जलसे के अंदर लाखों की तादाद में मुसलमान इकट्ठा हुए और बड़ी तादाद में उलमाओं ने भी शिरकत की। सभी ने एक सुर में कहा कि पैगंबर मोहम्मद का जिन्होंने अपमान किया है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मौलाना तौकीर रजा खान ने यहां तक कह दिया कि यहां पर बैठा हुआ हर इंसान आशिक रसूल है और वह अपनी जान अपने रसूल के ऊपर दे सकता है, लेकिन बीजेपी सरकार को उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके सख्ती से पेश आना चाहिए और उनको जेल भेज देना चाहिए। आपको बता दें, बीजेपी सरकार पर यह आरोप बार बार लगता आया है कि बीजेपी की सरकार भारतीय मुसलमानों की सुनती नहीं है, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद का जिन लोगों ने अपमान किया था यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हुआ और फिर इस्लामिक देशों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। उस पर बीजेपी ने एक्शन लेते हुए पार्टी से उन लोगों को निष्कासित कर दिया। लेकिन भारतीय मुसलमान बार बार यही आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने हमारे कहने से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इसी को लेकर भारतीय मुसलमानों ने अब आवाज उठाई कि इन लोगों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। अब देखने वाली बात यह होगी बीजेपी की सरकार भारत के मुसलमानों की सुनती है या नहीं। मौलाना तौकीर रजा खान ने बीजेपी की आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने देश के अंदर नफरतें बढ़ा दी हैं। मोदी सरकार देश को बर्बाद करना चाहती है। नफरतें देश के अंदर इतनी बढ़ गई हैं कि बेइंतहा हम बता भी नहीं सकते। हालात इतने खराब होते जा रहे हैं, देश बर्बादी की तरफ जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की क्या इसलिए नहीं सुनी जाती क्योंकि उन्होंने ट्रेन नहीं जलाई, उन्होंने बसों के अंदर आग नहीं लगाई, उन्होंने देश में आगजनी नहीं की है। लेकिन दूसरी तरफ मौलाना तौकीर रजा खान ने जो युवा सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनका भी समर्थन किया है। मौलाना तौकीर रजा खान ने यह भी कहा कि हम योगी सरकार को बहुत ज्यादा नापसंद करते थे, लेकिन जिस तरह से योगी सरकार ने अयोध्या में मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश का खुलासा किया और उन लोगों को जेल भेजने का काम किया, यह तारीफ के काबिल है। मौलाना तौकीर रजा खान ने देश की सरकार को खुला मैसेज दे दिया है कि सरकार जल्दी उन लोगों को गिरफ्तार कर ले जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया था, नहीं तो देश भर के अंदर बड़े स्तर का विरोध प्रदर्शन हो सकता है। आप खुद सुनिए मौलाना तौकीर रजा खान ने क्या कहा। बैठे रहो भाई, जोश में आने की जरूरत नहीं, बैठे आराम। अब हम इस वक्त ज्यादा तवील गुफ्तगू नहीं करेंगे। मुख्तसर में ये बता देना चाहते हैं इस्लाम दुश्मन ताकतों को, रसूल की शान में बेअदबी गुस्ताखी करने वालों को और उन तमाम लोगों को। आपने भी सुना होगा, हमने भी बहुत बार सुना है कि घर वापसी कर लो, सुना है। मैं कहता हूं उन्होंने हमारी दुश्मनी में नहीं कहा, हमें अपना भाई समझते हैं, हमें अपने देश का हिस्सा समझते हैं। हमारी मोहब्बत में उन्होंने कहा कि घर वापसी कर लो। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हमें 1400 बरस पहले जो लाइट मिली वो लाइट अभी तक तुम तक नहीं पहुंची है। तुम पहले नंगे रहा करते थे, जंगलों में रहा करते थे। ये बताओ क्या उस दौर में वापस जाना चाहोगे? जैसे जैसे इल्म आता गया, जैसे जैसे समझ आती गई, जैसे जैसे अक्ल आती गई, जैसे जैसे अंबिया और मुरसलीन आते गए, वैसे वैसे तरक्की आती गई, समझ आती गई और लोग यहां तक पहुंचे कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हो गए। तो अब मुसलमानों की जिम्मेदारी है। वो कहते हैं घर वापसी कर लो। हमें उन्हें दावत देना चाहिए कि जो लाइट हमें हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शक्ल में 1400 बरस पहले मिली है, जो लाइट हमें गरीब नवाज ने दिखाई है, जो रास्ता हमें बुजुर्गाने दीन ने दिखाया है, हम अपने तमाम भाइयों से दावते उम्मते इजाबत तो तुम सब हो,
उम्मते दावत को दावत दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए? मैं दावत देता हूं अपने उन तमाम भाइयों को कि आओ, जो लाइट हमें मिली है वो लाइट हम तुम तक पहुंचाना चाहते हैं, जो इल्म हमें मिला है वो इल्म हम तुम तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि तुम कोई गैर नहीं हो, तुम भी हमारे भाई हो, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो तो हमारे भाई हो। हर हिंदुस्तानी आपस में भाई है और हिंदुस्तानियों को आपस में मुत्तहिद होकर रहना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो मैं दावत देता हूं उन तमाम लोगों को जिनके दिमाग में इस्लाम से मुताल्लिक कुछ गलतफहमियां है कि इस्लाम को ईमानदारी से पढ़ने की कोशिश करो। मैं दावत देता हूं नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, तुम्हें क़यादत करने का शौक है? मैं दावत देता हूं, हम तो वो है कि हमारे यहां ऊंच नीच नहीं है, छोटे हमारे यहां जूती गांठने वाला जब नमाज के वक्त में मस्जिद में आता है तो हमारे साथ खड़ा होता है, हमारा भाई है। हमारे यहाँ कोई तासुब नहीं है, हमारे यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है। मैं दावत देता हूँ कि इस्लाम को समझो, इस्लाम की तरफ मुतवज्जा हो जाओ। इस्लाम ही दुनिया में अमन व अमान कायम कर सकता है। नरेंद्र मोदी, अगर तुम ईमानदारी से मोक्ष का रास्ता चाहते हो, मोक्ष के मार्ग पर आना चाहते हो, तो दुनिया में वाहिद इस्लाम है जो निजात का रास्ता है। निजात के रास्ते पर आ जाओ, तुम्हारा दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और तुम्हारा दीन भी अच्छा होगा। तुम्हें क़यादत करने का शौक है, हाकिम बनने का शौक है, हम बताते हैं कि कैसे हाकिम बनते हैं। तमाम मुसलमानों से मुखातिब हजरत उमर याद है, पूरी तफसील याद है। हजरत उमर जब हालत कुफ्र में थे तो नबी के सबसे बड़े दुश्मन थे, हैं? हर वक्त तलवार लेके घूमते थे कि जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां मिल जाएंगे कत्ल कर दूंगा। बताओ ठीक है? ईमान ले आए, कलमा पढ़ लिया तो मुसलमानों ने अपने सर पे बैठा लिया और खलीफा बना दिया। तो आओ नरेंद्र मोदी, कलमा पढ़ो, हम भी तुम्हें अपने सर पे बैठाने देंगे। दावत इस्लाम जिस तरह हमारे हिंदू भाई हमें पीछे ले जाने की कोशिश करते हैं, उस तरह हम अपने हिंदू भाइयों को आगे ले जाने की दावत दे रहे हैं। आओ हमारे साथ, हम तुम्हें तरक्की की राह पर लेके जाना चाहते हैं। तो मैं, हवा भी चल गई, ऐसा जुमला क्या? मैं अपने तमाम हिंदू भाइयों से ये दरख्वास्त करूंगा कि अगर दुनिया के लिए दुनिया में हो तो तुम जानो, लेकिन अगर मोक्ष का मार्ग तुम्हें चाहिए है तो मोक्ष किस रास्ते पर मिलने वाला है, मोक्ष का रास्ता तुम्हें तलाश करना होगा, निजात का रास्ता तुम्हें तलाश करना होगा। ये दुनिया तो, एक मिसाल देता हूं मैं छोटी सी, ये दुनिया एक बाउल की तरह है जिसमें शहद भरा हुआ है। ये दुनिया, इसमें, और हम लोग क्या हैं, चूटियों की हैसियत है हमारी। बाउल में शहद भरा हुआ है, चूटियां शहद खा रही हैं आसपास से बच बच के,
दुनिया का मजा ले रही, दुनिया से लुत्फ